नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है श्री परमहंस कोचिंग सेंटर में। आज हम सब पढ़ेंगे कक्षा 12 का केमिस्ट्री सेकेंड हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। हेलो एल्केन, हेलो का मतलब होता है हेलोजन, हेलो का मतलब होता है हेलोजन। हेलोजन के अंतर्गत आपका क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है। इल्क का मतलब होता है कार्बन, इल्क का मतलब होता है कार्बन, और एन का मतलब होता है एकल बंध। अर्थात हेलो एल्केन को सामान्य सूत्र RX द्वारा दर्शाया जाता है। इसे हम CnH2n प्लस 1 इंटू एक्स द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तथा हेलो एरीन, हेलो का मतलब इसमें भी हेलोजन होता है, एरीन का मतलब बेंजीन, एरीन का मतलब बेंजीन। अर्थात इसी चैप्टर को हम इसमें पढ़ेंगे, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बन तथा हाइड्रोजन का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोकार्बन कहलाता है। हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन आदि तत्वों का अध्ययन किया जाता है, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहलाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन का विघटन, हेलो एल्केन का विघटन अर्थात निर्माण। हेलो एल्केन का निर्माण एल्कोहल द्वारा, एल्कोहल द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण। एल्कोहल की क्रिया जब हाइड्रोजन अम्ल से कराते हैं तो आपका बनता है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन प्लस जल। जैसे ROH प्लस HCl, ROH प्लस HBr, ROH प्लस HI। यदि हम किसी एल्कोहल से हाइड्रोजन अम्ल का मतलब क्या होता है, ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित हो अम्ल कहलाता है। यदि एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल RCl प्लस H2O, यदि एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से करा दी जाती है तो आपका प्राप्त होता है RBr प्लस H2O। यदि हाइड्रोजन की क्रिया, एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से कराई जाती है तो आपका प्राप्त होता है RI प्लस H2O। देखिए दोस्तों, इसमें जो हाइड्रोजन अम्ल होता है, हाइड्रोजन अम्ल में सबसे अधिक सक्रिय अम्ल जो होता है हाइड्रोजन आयोडाइड होता है, उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड होता है, उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड होता है। यदि हम एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराते हैं, उत्प्रेरक के रूप में निर्जल जिंक क्लोराइड ले लेते हैं तो इस अपक्रिया को हम ग्रो प्रक्रम अपक्रिया भी कहते हैं, ग्रो प्रक्रम अपक्रिया भी कहते हैं। यदि एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराई जाती है तो जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड होता है वह थोड़ा कम सक्रिय अम्ल होता है, इसके लिए सांद्र H2SO4 उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। किंतु एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से करा दी जाती है तो यह क्रिया आसानी से हो जाता है, जो कि हाइड्रोजन आयोडाइड अम्ल होता है अत्यधिक सक्रिय होने के कारण यह सरलता से शीघ्रता से क्रिया कर लेता है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड तथा थायोनील क्लोराइड के साथ। एल्कोहल प्लस PCl3 से जब क्रिया कराएंगे तो आपका बनेगा
Cl प्लस H3PO3, इसके 3 मोल बनेंगे, इसमें 3 से गुणा करा देंगे। जैसे देखिए इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, ROH प्लस PCl3, इसमें 3 से गुणा करा देंगे तो आपका RCl प्लस H3PO3। देखिए ट्रिक क्या है, R तो हमारे पास क्लोरीन के 3 परमाणु हो जा रहा है, किंतु एल्किन के एक ही हो रहे हैं, इसलिए इसको संतुष्ट करने के लिए इसमें 3 से गुणा करा देंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा 3RCl प्लस H3PO3। अब एल्कोहल की क्रिया हम लोग कराएंगे, ROH प्लस PCl5 के साथ। एल्कोहल ROH प्लस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस POCl3 प्लस RCl। चलिए देखते हैं ट्रिक के माध्यम से, ROH P, एक Cl इधर, एक Cl इधर और 3 Cl नीचे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका इधर से बन जाएगा, इधर से आपका हेलोएल्केन बन जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। आज आगे हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल की क्रिया थायोनील क्लोराइड के साथ। एल्कोहल की क्रिया थायोनील क्लोराइड SOCl2 ROH प्लस SOCl2, आपका बन जाएगा RCl प्लस SO2 प्लस HCl। प्रिय दोस्तों, यदि हम एल्कोहल की क्रिया थायोनील क्लोराइड के साथ पिरिडीन उत्प्रेरक के साथ कराते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि एक गैस है वह उड़ जाता है और हमको प्राप्त हो जाता है हेलो। अतः अगर आपसे कोई पूछता है कि सूक्ष्मतम हेलोएल्केन बनाने के लिए किस विधि का हम प्रयोग करते हैं, तो जब हम थायोनील क्लोराइड की अभिक्रिया करा देते हैं एल्कोहल से पिरिडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो हमको शुद्धतम हेलोएल्केन प्राप्त होता है। इस क्रिया को डार्जन अपक्रिया भी कहा जाता है, इस क्रिया को डार्जन अपक्रिया भी कहा जाता है। अतः शुद्धतम हेलोएल्केन बनाने के लिए एल्कोहल की क्रिया थायोनील क्लोराइड के साथ पिरिडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा हेलोएल्केन का निर्माण होता है। इस क्रिया में हमको शुद्धतम हेलोएल्केन प्राप्त होता है। इस क्रिया को हम डार्जन अपक्रिया कहते हैं। अतः अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। यदि आप सबको समझ में आया गया होगा तो सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को